गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप सभी ने फाइल कर दिया है। लेकिन कई लोगों का अभी इनकम टैक्स के अंदर रिफंड जो है वो नहीं आया है, बावजूद इसके कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो क्यों हो रहा है ऐसा और क्या करना है आपको, ताकि 5 मिनट के अंदर आपका रिफंड जो है आ जाए। सिंपल सा एक स्टेप आप लोगों को करना है। जुड़ी रहिएगा वीडियो के एंड तक, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप हमारी वीडियोस देखते जरूर हैं, बट आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर। अब यहां पर समझिए, आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो क्यों रुका हुआ है। वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया, या वैलिडेट करने के बाद उसे नॉमिनेट नहीं किया है रिफंड के लिए। या अगर आपने नॉमिनेट किया हुआ भी है तो वो किया है आपने उस बैंक अकाउंट को जिसमें आपका पैन और आधार अपडेटेड नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको जिस अकाउंट में अपना रिफंड मंगवाना है उस पे पैन आधार अपडेट करवाइए, उसे लिंक करवा लीजिए। आपके अकाउंट में पैन नंबर होना मैंडेटरी है। आपके बैंक मैनेजर से जाकर के कंफर्म कीजिए कि पैन अपडेटेड है या नहीं। और उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अब जो हम लोग स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वैलिडेट करेंगे और नॉमिनेट करेंगे फॉर रिफंड। सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 होगा, आपको लॉगिन कर लेना है अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना माय प्रोफाइल पेज जो डैशबोर्ड ओपन होगा, वहां पर आपको अपने नाम के नीचे एक एरो बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। माय प्रोफाइल का सेक्शन नजर आ जाएगा। उस माय प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है। ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, बिना स्किप किए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। माय प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। और उस प्रोफाइल पेज में जो आपको ऑप्शंस नजर आएंगे उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन माय बैंक अकाउंट का दिखेगा। अगर पहला नहीं है तो लिस्ट में देख लीजिए, जहां भी आपको माय बैंक अकाउंट दिखे उसको आप क्लिक कर लीजिए। अब अगला स्टेप क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप माय बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, जिसमें आपके द्वारा ऐड किए गए अकाउंट, आपके द्वारा ऐड किया गया वो बैंक अकाउंट जो फेल हो चुका है वैलिडेशन में, या जो आपने बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल से रिमूव किया है, उसकी पूरी लिस्ट नजर आई। मोस्ट प्रोबेबल तो ये सिचुएशन है कि आपके पास यहां पर बैंक अकाउंट्स जो है उनकी लिस्ट दिख रही होगी। अगर आपके पास यहां कोई भी बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। और ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स का क्या मतलब, बैंक डिटेल्स का मतलब आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट का टाइप, होल्डर ऑफ प्राइमरी है, जॉइंट अकाउंट है, आईएफएससी कोड, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी जो आपने बैंक अकाउंट वगैरह में दे रखा है, वो सब डाल करके इसे वैलिडेट करेंगे। ये कब करना है, अगर आपका उस पेज पे जहां बैंक अकाउंट की डिटेल्स है उस पेज पे नजर आ रहा है नो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज देयर, तब आपको ऐड करना है। अगर ऐड किया हुआ है, आपने ऐड किया हुआ है, तो क्या करना है। अब यहां पर इस बात को समझिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ यही सिचुएशन है। बैंक अकाउंट पोर्टल पे अपडेटेड है, वैलिडेटेड है, फिर भी रिफंड नहीं आया। तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि वो बैंक अकाउंट जो इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन के प्रोसेस के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस बात की ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो भी एडेड अकाउंट्स आपने दिए हैं उसमें आपका पैन नंबर प्रॉपरली अपडेटेड है या फिर नहीं है। अगर पैन नंबर प्रॉपरली अपडेटेड नहीं होगा तो फिर आपका रिफंड जो है
वो नहीं आ पाएगा। रिफंड लेने के लिए आपको नॉमिनेशन करना जो है वो बेहद जरूरी है। अब नॉमिनेट कैसे करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप अपने माय प्रोफाइल सेक्शन में माय बैंक पेज पे ओपन करेंगे, आपके पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो आपने दे रखे हैं वो इस तरीके से नजर आएगा। अगर नहीं आ रहा इस तरीके से नजर, इसका मतलब आपने ऐड नहीं किया। तो इसके पहले स्टेप पे जो मैंने आपको बताया, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अकाउंट नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और उसको ऐड कर लीजिए, तब आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर दो अकाउंट दिखाए गए, एक में लिखा गया है वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, एक में लिखा गया है वैलिडेशन एंड ईवेसी इनेबल्ड। और अगर आपका सारा कुछ सही है, सब कुछ ओके है, वैलिडेटेड है और ईवीसी इनेबल्ड है, तो आपको उसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपका पैन लिंक नहीं होगा तो यहां पर वैलिडेशन एरर शो होगा, यहां वैलिडेशन इन प्रोग्रेस जो है वो शो होगा, आपको रिफंड उस अकाउंट में नहीं मिलेगा। और इसीलिए आपका रिफंड जो है अभी तक रुका हुआ है, इसी स्टेप की वजह से। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं नॉमिनेट फॉर रिफंड एंड नॉमिनेट फॉर रिफंड दोनों में आ रहा है, दोनों अभी ऑफ किए गए हैं। अगर आप ये विंडो देख रहे होंगे, ये बटन देख रहे होंगे, दोनों ही अकाउंटों में ऑफ किया गया है। आपको एक भी अकाउंट में किसी को भी एक आपको ऑन कर देना है। ऑन करेंगे कैसे, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो चला जाएगा और वो ब्लू आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नॉमिनेट हो जाएगा आपका ये वाला बैंक अकाउंट। लेकिन नॉमिनेट करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है वैलिडेटेड और ईवीसी इनेबल्ड है या नहीं। हो सकता है आपके पास नॉमिनेशन में ये वाला जो आपका वैलिडेशन इन प्रोग्रेस है या इनवैलिडेटेड अकाउंट में नॉमिनेशन चालू हो, उसको क्लोज करना है। नॉमिनेशन क्लोज करने के लिए भी यहां पर आपको बटन दिया जाएगा, उसे आप सिंपली ऑफ करेंगे, लेफ्ट करेंगे ऑफ होगा, राइट करेंगे ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको वहां ऑफ करना है जो इनवैलिडेटेड है, और जो वैलिडेटेड अकाउंट है उसका नॉमिनेशन चालू कर दी। बस यहां पर आपका पहला स्टेप खत्म। जैसे ही आपका नॉमिनेशन जो है वो इनेबल होगा, यहां पर आप देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू नॉमिनेट द सिलेक्टेड बैंक अकाउंट, तो कुछ इस तरीके से आपका विंडो जो है आपको नजर आएगा। इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपको दिखने लगेगा कि आपका बैंक अकाउंट नॉमिनेट हो चुका है रिफंड के लिए। ये स्टेप करने के बाद आपको सिंपली रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट, जो ई सर्विसेज में जाकर के रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट है, उस पे क्लिक करना है और री इश्यू रिक्वेस्ट जो है आप डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना बैंक अकाउंट के अंदर पैसा मंगवा सकते हैं। अगर 143(1) होने के बाद भी आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, इस चीज को लेकर के इनकम टैक्स पोर्टल ने भी मैसेजेस भेजना चालू किए हैं। मैसेजेस के साथ साथ एडवाइजरी भी इन्होंने दी है कि नॉमिनेशन जो है वो वैलिडेटेड अकाउंट का करना मैंडेटरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको यह स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।